सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर जयकर्ण यादव रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास रहेगी संधि की और क्लास चल रही है 9वीं। इससे पहले हमने 8 क्लास कंप्लीट करा दी, तो हमारी संधि चल रही है यण संधि। कल पिछली क्लास में हमने बताया था यण संधि की 3 परिभाषाएं हैं, उनकी किस प्रकार विच्छेद से क्या करनी है, विच्छेद से संधि बनाना और संधि से विच्छेद करना। आज हम उनके क्या करवाएंगे, उदाहरण करवाएंगे। जैसे क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ईक का स्वर हो। प्यारे बच्चों, किसका स्वर हो? ईक का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि किसका स्वर हो? एक का। तो प्यारे बच्चों, ईक के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। ईक के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। तो ये में ए जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ये। क्या बनेगा? ये। जैसे देखिए, अति प्लस अधिक। बच्चों दो शब्द है, एक तो अति है, एक अधिक है। तो अति में किसकी ध्वनि है? ईक की। अति में किसकी ध्वनि है? ईक की। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है? ऐसे। किससे प्रारंभ हो रहा है? ऐसे। तो बच्चों ईक के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। ईक के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। तो ईक के स्थान पर ये बनाएंगे तो अति माह से हम ई निकालेंगे। अति माह से क्या निकालेंगे? ई। जब अति माह से ई निकालेंगे तो क्या बनेगा? ई निकाल दिया, टैग के नीचे हलंत, फिर क्या लिख दिया? छोटी ई, फिर अधिक। फिर क्या लिख दी? अधिक। अब हम इनको जोड़ेंगे, अत में ई जोड़ेंगे। अत में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? अत प्लस ये प्लस अधिक। तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो अब क्या करेंगे? अत और ये को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा? ये आदत हो जाएगा, ये के नीचे हलंत प्लस अधिक। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? अत्यधिक। अत्यधिक। हमारी परिभाषा क्या थी? रिपीट करता हूं। अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में बच्चों किसका स्वर हो? छोटी ई या बड़ी ई का। प्रथम शब्द रहेगा, उसके अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो? छोटी या बड़ी का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर, कौन सी को छोड़कर? छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर, तो कौन कौन से स्वर आएंगे? ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ए, ओ और औ आए। तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी? ये में। अब देखिए, अति प्लस अधिक। प्रथम शब्द क्या है? अति, और द्वितीय क्या है? अधिक। तो अंतिम शब्द, अंतिम ध्वनि कौन सी है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई है। तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। तो इस माह से ई निकालेंगे, अति माह से क्या निकालेंगे? ई। तो अति माह से हमने ई निकाली तो अतः प्लस ई प्लस अधिक। अब ई के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा? ये। ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये। तो अत और ई के स्थान पर हमने क्या रख दिया? ये प्लस अधिक। अब जोड़ेंगे अत प्लस ये को, टैग के नीचे हलंत है और ये के नीचे हलंत है। अगर किसी शब्द में हलंत वर्ण होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? आधा। अगर जिसके नीचे घुमावदार होते हैं उनके नीचे हलंत वर्ण ही लगा रहता है। तो आदत है ये प्लस अधिक, ये के नीचे हलंत है। अगर ए स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा। तो क्या होगा? अत्यधिक। तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अब पूछ ले बच्चों, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक का संधि उच्छेद होगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम। अति प्लस अलप। बच्चों ये अति है, ये अलप है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ई। और द्वितीय ध्वनि में ई नहीं आनी चाहिए, छोटी या बड़ी इसको छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो अपन को ये बनाना है तो अति माह से ई निकालेंगे।
अति मां से क्या निकालेंगे, ई। अति मां से इन निकाल दिया तो बच्चों क्या बनेगा, अति प्लस कौन सी है, छोटी है बड़ी, छोटी, प्लस अलप। अब हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। तो क्या बनेगा बच्चों, अति प्लस ये प्लस अलप। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। पहले आते और ये जोड़ेंगे, फिर अलप जोड़ेंगे। जैसे ही हमने जोड़ दिया आते और ये जोड़ेंगे, तय के नीचे हलंत है। अगर जिसके नीचे पाई, जो पाई हो, और अगर पाई के नीचे हलंत होता है तो उसमें हम क्या हटाएंगे, पाई हटाएंगे, उसकी क्या हटाएंगे, पाई। तो तय के नीचे हलंत है तो इसकी पाई हटा दी तो ये आधा तय बनेगा। और ये जोड़ दिया, अंतिम वर्ण का भी अलंत रहेगा। अब क्या होगा, अलप। दूसरा शब्द क्या बनेगा, अलप। और अस्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, ये में। तो ये के नीचे अलंत है वो हटेगा तो क्या होगा, अत्य अलप, अत्य अलप। तो प्यारे बच्चों अब पूछे अत्य अलप में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, अति प्लस अलप, अति प्लस अलप। अब हम इनके क्रम से उदाहरण निकालते हैं। जैसे देखिए इसी सीरीज के सेकंड उदाहरण देखिए, नी प्लस अस्त, नी प्लस अस्त। बच्चों ध्यान दीजिए, निम्न में किसका स्वर है, इक का। निम्न में किसका स्वर है, इक का, छोटी का। द्वितीय शब्द में छोटी ई और बड़ी का स्वर नहीं होना चाहिए। आप देखो छोटी ई बड़ी का स्वर है, नहीं है। अब क्या होगा, इक के स्थान पर ये बन जाएगा, इक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। तो अपने को इक के स्थान पर ये रले वाला ये रखना है, तो निम्मा से ये निकालेंगे, निम्मा से ई निकालेंगे। जब निम्मा से हम ई निकालेंगे तो नेक के नीचे हलंत लगेगा और ई निकाल दी और लिख देंगे अस्त। क्या लिख देंगे, अस्त। अब क्या करेंगे, इक के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा। इक के स्थान पर क्या बनेगा, ये। तो न प्लस ये प्लस अस्त। तो अपना क्या बना, न प्लस ये प्लस अस्त। अब क्या करेंगे, न और ये को जोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, न और ये को जोड़ेंगे तो न के नीचे हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, तो शब्द में लिखेंगे तो इसकी पाई हटाएंगे। जब पाई हटाएंगे तो ये आधा न होगा और ये के नीचे भी हलंत लगा रहेगा। फिर क्या बचेगा, अस्त। फिर क्या बचेगा, अस्त जोड़ेंगे तो अस्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, ये में। जब ये की ये मात्रा अस्वर जुड़ेगा ये में तो हलंत हटेगा तो क्या बनेगा बच्चों, नेस्त। क्या बनेगा, नेस्त। आप पूछेंगे बच्चों इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका उपसर्ग होगा नी प्लस अस्त। तो क्या बनेगा, नी प्लस अस्त। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे आ जाए, ये तीसरा उदाहरण था हमारा। अगला उदाहरण है अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी। प्यारे बच्चों अगर आपको संधि की पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल है अनुष्का पब्लिकेशन, जो टेलीग्राम ग्रुप, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। उस पर हमारी अनुष्का जो बुक है हिंदी व्याकरण की, उसकी संपूर्ण पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और जितनी भी क्लास लिए तो उनके आप अभ्यास प्रश्न भी निकाल सकते हो। तो अभी प्लस अर्थी, ये प्रथम शब्द है अभी, और ये क्या है, सेकंड अर्थी। तो अभी में अंतिम ध्वनि किसकी है, ई की। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, ई, और द्वितीय में ई नहीं है तो ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये। बच्चों ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये। तो ये बनाएंगे, ये लगाएंगे किस मां से, अभी मां से ई निकालेंगे। ई के स्थान पर क्या रख देंगे, ये। तो अब प्लस ई प्लस अर्थी। अब बच्चों क्या होगा, इक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। इक के स्थान पर हम क्या बनाएंगे, ये। तो क्या होगा, अब इक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये के नीचे हलंत प्लस अर्थी। तो बच्चों अब इनको हम जोड़ेंगे। पहले तो क्या करेंगे, आप और ये को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे,
अब और ये को, तो भय के नीचे हलंत है। अगर ये स्वर नहीं व्यंजन है तो इसको हम जोड़ेंगे, तो भय क्या लिखा जाएगा? आधा। क्या लिखा जाएगा? आधा। तो क्या होगा? अव्यय हलंत प्लस अर्थी। तो बच्चों ए स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी? ये में। तो ये के नीचे हलंत है, वट जाएगा, इसमें स्वर जुड़ जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा? अभ्यर्थी। क्या बन जाएगा? अभ्यर्थी। तो प्यारे बच्चों पूछ लें, अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यर्थी का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो अभी प्लस है अर्थी। अगर प्रति, अभी, अति, इति, अधिक, परि, इनमें हमेशा छोटी की मात्रा लगाएंगे। जब भी इनका हम संधि विच्छेद करेंगे, कल भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी, प्रति, परि, अधि, इति, इनका संधि विच्छेद करते समय इनमें हमेशा छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये शब्द के उपसर्ग हैं। ये क्या है? उपसर्ग। इनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता। ये किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का क्या कर देते हैं? परिवर्तन। जैसे अगला उदाहरण देखिए, नेक्स्ट, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। बच्चों यदि है, दूसरा क्या? अपि। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये। तो इसमें से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या है? छोटी है, और द्वितीय में छोटी है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो इसमें से हम ई निकालेंगे। यदि मां से क्या निकालेंगे? ई निकालेंगे, तो क्या बचेगा? यद, देख के नीचे हलंत, ई निकाल दिया, फिर हमने ई लिख दी, फिर क्या लिखेंगे? अपि। क्या लिखोगे? अपि। अब क्या होगा? ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो क्या होगा बच्चों? यद प्लस ये प्लस अपि। क्या बनेगा? यद ये प्लस अपि। अब क्या करेंगे? यद और यक को जोड़ेंगे। पहले किसको जोड़ेंगे? ये और देख को जोड़ेंगे। अगर जो नीचे से घुमावदार वर्ण होते हैं, जो गुंडीदार होते हैं, उनको कभी भी हम आधा नहीं लिख सकते। ये वर्ण होते हैं जैसे अंग, छ, ट, ड, ढ, द और है। इनके नीचे हमेशा हलंत लगा रहेगा, इनके नीचे हलंत नहीं हटाते। देख के नीचे हलंत है, ये घुमावदार है, और ये, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हलंत रहेगा और ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? अपि जोड़ेंगे। बच्चों क्या जोड़ेंगे? अपि। तो ए स्वर की मात्रा डेम में जुड़ेगी, ये में, तो ये में, तो ये बनेगा हमारा यद्यपि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि। कह रहा कि ये ऐसे कैसे लिखते हैं? अगर द के नीचे हलंत हो, अगर ये जोड़ेंगे तो ये द ऐसे बनेगा, और दे में हम क्या जोड़ देंगे? ये, तो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये। यदि प्लस अपि। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, परि प्लस अटन। परि प्लस अटन। बच्चों परि में इक का स्वर है, अटन में किसका स्वर है? एक का। तो इसमें इक के स्थान पर क्या बनेगा? ये। इक के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो अब हम क्या करेंगे? परिमा से ई निकालेंगे। परिमा से क्या निकालेंगे? ई। तो परिमा से ई निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? रेख के नीचे हलंत। अगर किसी व्यंजन में से हम स्वर निकालते हैं, अगर कोई भी व्यंजन है, अगर उसमें हम क्या निकालते हैं? स्वर, तो उसके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। तो फिर ई लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे? अटन। अब क्या होगा बच्चों? ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये पिछली क्लास की जो परिभाषा दी है वो पढ़ोगे जब भी आपकी ये क्लास समझ में आएगी। ये हमारी 9वीं क्लास है। अगर 9वीं क्लास जब भी समझ में आएगी जब 8वीं क्लास कंप्लीट पढ़ोगे, और अंत तक बने रहिए।
तो अभी ई के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेक के नीचे हलंत और ये प्लस अटन, क्या बनेगा अटन। अब बच्चों क्या करेंगे, रेक के नीचे क्या हो अलंत, ध्यान दीजिए, रेक के नीचे क्या हो अलंत हो और जुड़ने वाला क्या हो व्यंजन, जुड़ने वाला क्या हो व्यंजन, जुड़ने वाला क्या हो व्यंजन। तो रे वर्ण है, इस रेख वर्ण में परिवर्तन होगा, इस रेख वर्ण में क्या हो जाएगा परिवर्तन, किस में हो जाएगा रेख वर्ण। हिंदी में 4 रे होते हैं, एक ये रे होता है जैसे राम, एक आशीर्वाद होता है ये रे, एक प्रेम और प्रकाश ये रे होता है, एक राष्ट्र ड्रम्य और ड्रामा एक ये रे होता है। इस रेख का नाम है रेख वर्ण, इस रेख का नाम क्या है रेख वर्ण। और इन रेख को कहते हैं पदेन रे, जो पैरों में लगे रहते हैं। तो कहने का अर्थ है यदि रेख के नीचे चलंत हो और जुड़ने वाला क्या हो व्यंजन, तो ये रे वर्ण है और ये रे वर्ण है किस में चेंज हो जाएगा रेख वर्ण में, ये रे वर्ण किस चेंज में हो जाएगा इसमें चेंज होगा। आप देखो रेख के नीचे चलंत है और जुड़ने वाला ये है, ये सवरक व्यंजन है, तो व्यंजन है तो हमेशा ये किस में चेंज हो जाएगा रेख वर्ण में। और रेख वर्ण हमेशा जुड़ने वाले पर लगता है, रेख वर्ण हमेशा किस में लगता है जुड़ने वाले पर। अब देखो रेख के साथ पैर जुड़ रहा ये, तो ये बनेगा अपना बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा प्रे, रेख के नीचे ये के नीचे बलांत रहेगा प्लस है अटन, तो बच्चों क्या बनेगा, अब ऐस और की मात्रा किस में जुड़ जाएगी ये में, तो बच्चों ये बनेगा पर्यटन, पर्यटन बच्चों क्या बनेगा पर्यटन। अब बच्चों आपसे पूछ लें पर्यटन शब्द में कौन सी, नहीं पर्यटन शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी बताओगे गुण संधि, कौन सी बताओगे गुण संधि। इसी प्रकार पूछ लें पर्यटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा बताओगे बच्चों पर्यटन में परी, तो कौन सा बताओगे परी। अगला उदाहरण देखते हैं, आदि प्लस अंत, तो बच्चों ये आदि शब्द है और ये अंत है, तो प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटी या बड़ी का। तो हमारी पहली भाषा समझिए, अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बनेगा ये रेले वाला। तो इस माह से ई निकालेंगे बच्चों, इस माह से क्या निकालेंगे ई निकालेंगे, तो देख के नीचे क्या लगेगा हलंत, फिर क्या लिख दी छोटी ई प्लस अंत। अब बच्चों क्या होगा ई के स्थान पर क्या बन जाएगा ये, बच्चों ई के स्थान पर क्या बन जाएगा ये, तो बनेगा आद प्लस ये प्लस अंत। अब हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे, आद में पहले ये जोड़ेंगे फिर क्या जोड़ेंगे अंत, तो ये जोड़ दिया तो बच्चों देख के नीचे अनंत है ये जोड़ेंगे तो अनंत जैसा वैसा रहेगा, अगर घुमावदार है तो उनके नीचे अनंत लगा रहेगा। और ये अब क्या करेंगे इनमें हम अंत जोड़ेंगे, क्या जोड़ोगे अंत, तो अंत जोड़ेंगे तो ए स्वर की मात्रा दम में जुड़ेगी कि यम में, तो बच्चों किस में जुड़ेगी यम में। तो प्यारे बच्चों हमारी संधि बनेगी आद्यंत, क्या बनेगी आद्यंत, क्या बनेगी आद्यंत। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, तो प्रथम ध्वनि में प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में किसका स्वर है इक्का और द्वितीय में किसका है एक्का, तो बच्चों इक्के स्थान पर क्या बनेगा ये बनेगा, क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा तो इस मास हम ही निकालेंगे, इस मास क्या निकालेंगे प्रतिमास ही निकालेंगे, तो प्र और तक के नीचे अनंत और ई निकाल दी और फिर अर्पण,
अब बच्चों इक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। तो क्या बनेगा, प्रत्यय प्लस ये प्लस अर्पण। अब क्या करेंगे, पहले प्रत्यय और ये के जोड़ेंगे तो तय के नीचे चलंत है, तो जब जैसे शब्द में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, आधा। तो बच्चों क्या बनेगा, प्र आधा तय और ये के नीचे। तो बच्चों क्या बना, प्रत्यय प्लस ये प्लस अर्पण। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो याद तय लिखेंगे, ये के नीचे क्या लगेगा, अलंत प्लस अर्पण। तो क्या बनेगा, अर्पण। अब ए सवर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो बच्चों क्या होगा, प्रत्यय अर्पण। तो बच्चों इसमें उपसर्ग पूछ लें तो क्या करोगे, प्रति। उपसर्ग पूछ लें तो क्या करोगे, प्रति। ये उदाहरण हमने पहली परिभाषा के कराए हैं। अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, छोटी ई या बड़ी ई का स्वर, प्रथम शब्द है उसके अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये। और द्वितीय शब्द के जो स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, ये में। ये उदाहरण हमने कराए हैं। विच्छेद से क्या बनाइए, संधि। विच्छेद से क्या बनाइए, संधि। अब हम करेंगे संधि शब्द होगा उसका विच्छेद कैसे करें, यह परिभाषा मैंने कल बता दी थी। करा कि यण संधि शब्द है उसका विच्छेद करने का तरीका मैंने बताया था। अब हम कोई भी इस परिभाषा को उदाहरण लेते हैं और उसका हम विच्छेद करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, व्यवहार शब्द आ जाए, और आपसे कहें इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें यह नॉलेज होनी चाहिए, इस शब्द में यण संधि है, इसमें पूर्ण संधि है, यण संधि। अब मैंने कल बताया था, ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो, यदि किसी शब्द में क्या हो, ये वर्ण, इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, में इससे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण। बच्चों क्या आएगा, आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए, क्या है, अलंत वर्ण। यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो, इससे पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए, तो संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण और अलंत वर्ण में हम छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा लगाओगे, छोटी ई या बड़ी ई की क्या लगाएंगे, मात्रा। किसकी, छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। और ये में जो भी स्वर है, ये में जो भी स्वर है उसको निकाल कर द्वितीय शब्द के क्या कर देंगे, निर्माण। अब देखिए ये वर्ण है, क्या है, ये वर्ण। अब ये वर्ण से पहले आधा हुआ है। अब हमें यह देखना है इसमें विम में छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की, तो विम में क्या लगेगी, छोटी की। तो किसकी मात्रा लगेगी बच्चों, छोटी की। तो क्या होगा, वी। आप फिर क्या लिखेंगे, प्लस। अब ये वर्ण में किसका स्वर है, ए का, तो ए निकाल कर द्वितीय शब्द क्या बनेगा, अव्वार। तो प्यारे बच्चों, व्यवहार की संधि अव्हार। आप आ जाए गत्यरोध। तो बच्चों देखो तय है, इस तय में छोटी की मात्रा लगाएंगे, गति प्लस अवरोध, अवरोध। गत्यरोध का क्या होगा, गति प्लस अवरोध। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अक्षी, यह अपवाद उदाहरण है। प्रति प्लस अक्षी, अक्ष नहीं होगा, अपवाद है, प्रति प्लस अक्षी।
इसमें समास है अव्ययभावी सामने। कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। इसका समास विग्रह होगा आंखों के सामने। ये हरियाणा सीएटी 2022 में आया था। प्रत्यक्ष का सही समास विग्रह आंखों के सामने या अक्षी के सामने। इसमें अव्ययभावी समास है। किसमें है? अव्ययभावी समास। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई हो और द्वितीय शब्द की क्या हो? आ। ई के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा? ये। ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। अगर ये में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? या। क्या बन जाएगा? या। क्या बन जाएगा? या। जैसे देखिए पहला उदाहरण लेते हैं, परी प्लस आवरण। तो बच्चों इसमें इक्का स्वर है, द्वितीय में इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्के स्थान पर क्या बनेगा? ये। इक्के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो इक्के स्थान पर ये बनाएंगे तो परिमा से ई निकालेंगे। ई निकालेंगे रेख के नीचे हलंत और ई लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? आवरण। अब इक्के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा। पर प्लस ये प्लस आवरण। आप देखो रेख के नीचे हलंत जुड़ने वाला व्यंजन है, तो रे वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? रेफ में। रे वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? रेफ में। प्रे प्लस आवरण। तो बच्चों क्या बनेगा? पर्यावरण। आ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? ये में। पर्यावरण। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखते हैं, अभी प्लस आगत। अभी प्लस आगत। इसमें किसका स्वर है? ई का। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? या आ से। तिक के स्थान पर यह होगा। अगर ये में आ जोड़ेंगे क्या बनेगा? या। तो इस मां से ई निकालेंगे तो हब प्लस अलंत प्लस आगत। अब इनको इक के स्थान पर क्या रख देंगे? ये। अब प्लस ये प्लस आगत। तो बच्चों क्या बनेगा? अब प्लस आगत। तो क्या बन जाएगा? अभ्यागत। क्या बन जाएगा? अभ्यागत। आप पूछ लें अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों क्या होगा? अभी। कौन सा होगा? अभी। अब इसका हमें क्रम से उदाहरण करते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं, व्यायाम। अब इसका मैं डायरेक्ट संधि विच्छेद करूंगा तो बच्चों क्या बनेगा? वी प्लस आयाम। क्या बनाएगा? वी प्लस आयाम। वी प्लस आयाम। चौथा उदाहरण है व्याप्त। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आप्त। वी प्लस आप्त। अगर इसमें उपसर्ग पूछे तो क्या करोगे? वी। पांचों उदाहरण है अध्यादेश। अध्यादेश। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? अधि प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश। ये हम क्या करवा रहे हैं? संधि विच्छेद। ये करवाए हैं संधि विच्छेद। अब तीसरी सीरीज इसी में लेते हैं। जैसे देखिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ई हो और द्वितीय में क्या आ जाए? छोटा ऊ। तो बच्चों ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये में ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यू बनेगा। क्या बनेगा? यू। जैसे अभी प्लस उदय। बच्चों ये बनेगा अपना, एक तो क्या बनेगा? अभी, और दूसरा उदय। अब अभी में किसकी ध्वनि अंतिम है? ई की। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? उससे। तो इस मां से ई निकालेंगे। अभी मां से क्या निकालेंगे? ई। जब ई निकालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? अब। और इस मां से ई निकाल कर रख दी ई प्लस उदय। अब बच्चों ई के स्थान पर क्या बनेगा? ये। तो क्या हो जाएगा? अब प्लस ये प्लस उदय। अब बच्चों पहले तो अब और ये को जोड़ेंगे तो बैक के नीचे हलंत है। अगर व्यंजन जोड़ेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? आधा। और ये के नीचे भी हलंत रहेगा प्लस उदय।
अब बच्चों ऊ स्वर की मात्रा है वह किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो बच्चों क्या बनेगा, अभ्युद। बच्चों ये बनेगा अभ्युद। आप पूछ ले अभ्युद में कौन सी संधि है, तो कौन सी करोगे, यण संधि। अगर इसमें उपसर्ग पूछ ले तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस उदय। तो इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा, अभि आएगा। सेकंड उदाहरण देखते हैं हम इसी का। थर्ड उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रति प्लस उपकार। ये वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, ये कई बार पेपर में आ लिया सेकंड ग्रेड में 2018 में। तो प्रति प्लस उपकार, तो प्रति मास हम ई निकालेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, तय और ई लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, उपकार। तो बच्चों परिभाषा क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, छोटी या बड़ी का स्वर, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी भी और बड़ी का स्वर नहीं होना चाहिए। अगर छोटी और बड़ी होगी दोनों ध्वनियों में तो संधि दीर्घ हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई अन्य स्वर आए तो इसके स्थान पर क्या बनेगा, छोटी और बड़ी के स्थान पर क्या बनेगा, ये। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो इसके स्थान पर ये रखेंगे इसमें, तो प्रत्यय इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, ये प्लस उपकार। अब बच्चों इनको हम जोड़ेंगे, पहले प्रे और आधा तक और एक को जोड़ेंगे, तक के नीचे हलंत है और जुड़ने वाला व्यंजन है, तो ये आधा तय लिखा जाएगा, प्रत्यय और ये के नीचे हलंत रहेगा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, उपकार। बच्चों उस स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो क्या बनेगा, प्रत्युपकार। क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। इसी प्रकार इससे संबंधित ये तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण लेते हैं, प्रति प्लस उत्तर। प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। आप इस मास ई निकालेंगे, प्रतिमास क्या निकालेंगे, ई। तो प्रत्यय, प्र और आधा तय और ई, और क्या लिख देंगे, उत्तर। तो बच्चों ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये बनेगा। ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये। प्रत्यय प्लस ये प्लस उत्तर। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, पहले प्र और आधा तय और ये तो जुड़ेगा प्र आधा तय और ये। फिर ऊ स्वर की मात्रा है वह किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो बच्चों उत्तर, और ऊ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो क्या बनेगा, प्रत्यु उत्तर, ये बनेगा। बच्चों क्या बनेगा, ये। आप पूछ ले इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो प्रति प्लस उत्तर। उपसर्ग क्या करोगे, प्रति प्लस उत्तर, तो इसका संधि छेद में प्रति उपसर्ग होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, अति प्लस उक्ति। ये राजस्थान एलटीसी में आया था 2022 में। तो क्या बनेगा, अत्युक्ति। डायरेक्ट बना रहा हूं बच्चों, अति। अगला उदाहरण देखो, इसी प्रकार आपको बनाना है, अति प्लस उत्तम। तो क्या होगा, अति उत्तम। ये तो बच्चों हमने क्या की है, विच्छेद शब्द है, उसका क्या बना है, संधि। आप क्या करेंगे, संधि शब्द रहेगा उसका क्या करेंगे, विच्छेद। उसका क्या करेंगे, विच्छेद। जैसे देखिए ये उपयुक्त शब्द आ जाए, उपयुक्त आ जाए, इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, तो बच्चों ये से पहले जो आधा वर्ण है उसमें छोटी ई या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। उसमें किसकी मात्रा लगाओगे, छोटी या बड़ी की। तो क्या होगा, ऊपरी प्लस उक्त। तो अगला उदाहरण देखिए, रवि उदय। तो बच्चों आधा वर्ण में किसकी मात्रा लगेगी, छोटी, रवि प्लस उदय।
तो क्या बनेगा रवि प्लस उदय। हेलो बताओ, बता लो, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बताओ कौन है मन्नत, क्या है? ठीक है, तो क्या है रवि प्लस है उदय। तो क्या है रवि प्लस है उदय। अगली सीरीज लेते हैं इसी में ही बच्चों, ई हो और क्या हो बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा यू बनेगा। क्या बनेगा यू। ई के स्थान पर तो क्या बन जाएगा ये, अगर बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यू। तो आ जाए बच्चों नी प्लस उन, तो निमा से ई निकालेंगे तो न प्लस ई प्लस उन, तो बच्चों क्या होगा इसके स्थान पर क्या हो रख देंगे ये प्लस उन, तो याद न और यू और न, तो क्या होगा न्यून। क्या बन जाएगा न्यून। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, आदि प्लस उड्डा। अब इस मास ये निकालेंगे, आदि मास क्या निकालेंगे ई निकालेंगे, तो क्या बचेगा अध। देख के नीचे अनंत, और ई के स्थान पर डायरेक्ट मैं ये रखता हूं ये प्लस उड्डा। आप क्या करेंगे आध और ये को जोड़ेंगे तो आधा ध लिखा जाएगा, ये के नीचे अनंत लगा रहेगा, और उड्डा, और ऊ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी ये में, तो क्या लग जाएगी बड़ी। तो क्या बनेगा बच्चों क्या बनेगा, या लिख देता हूं अति उड्डा। क्या बनेगा अति उड्डा। क्या बन जाएगा अति उड्डा। ये क्या किया था हमने विच्छेद है, और विच्छेद की क्या बनाई थी संधि। अब हम लेते हैं बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ी ई और छोटा ऊ। राजस्थान सीएटी 2023 में आया था जनवरी में, सखी प्लस उचित, छोटी ई नहीं बड़ी ई प्लस छोटा ऊ, तो क्या बनेगा भाई यू बनेगा। क्या बनेगा यू। बच्चों आ जाए सखी प्लस उचित, सखी प्लस उचित। आप देखो इसमें किसका स्वर है इक का, पूर्सी है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, और द्वितीय में छोटी और बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्वर हो। तो अभी इक के स्थान पर क्या बनेगा ये बनेगा, इक के स्थान पर क्या बनेगा ये। तो जब ये बनाएंगे तो सखी मां से ई निकालेंगे, सखी में जो भी है छोटी है या बड़ी है इसको निकालेंगे, तो इस मां से ई निकालेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा के नीचे अनंत लगेगा, ई निकाल ली बड़ी ई, फिर क्या लिख देंगे उचित। आप बच्चों इक के स्थान पर क्या बनेगा ये, इक के स्थान पर क्या बनेगा ये, तो खेत के नीचे अनंत है, और इक के स्थान पर क्या लिख दिया ये के नीचे अनंत लगेगा, फिर क्या लिखेंगे उचित। क्या लिखेंगे उचित। आप बच्चों इनको जोड़ेंगे, अब बच्चों इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। पहला तो इसको जोड़ेंगे। आप देखो खेत के नीचे अनंत है और जुड़ने वाला व्यंजन है, तो इसकी पाई हटाएंगे तो आधा हो जाएगा, ये खे क्या हो जाएगा आधा, और ये के नीचे क्या लगा रहेगा अनंत। फिर क्या करेंगे इसमें उचित जोड़ेंगे। क्या जोड़ेगी शब्द में उचित। आप देखो ऊ स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ेगी ये में, तो छोटी है बड़ी, तो छोटी है, तो बच्चों ये बनेगा सखयू चित्त। ये राजस्थान सीएटी 2023 जनवरी में आया था। इसी प्रकार देखो बच्चों अगला उदाहरण वेरी मोस्ट, ये दो उदाहरण उपयोगी है। स्त्री प्लस उपयोगी। बच्चों प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में छोटी या बड़ी का स्वर हो, जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम ध्वनि में क्या होगा छोटी या बड़ी हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी या बड़ी का स्वर नहीं होना चाहिए।
उसमें किसका स्वर नहीं होना चाहिए, छोटी या बड़ी का स्वर नहीं होना चाहिए। तो छोटी ई और बड़ी के स्थान पर ये बनेगा और ये के नीचे क्या लगेगा, अलंत। पिछली क्लास है जो 8वीं क्लास है उसमें मैंने समझा दिया। अगर ये क्लास पढ़ने से पहले आपको हमारी पिछली क्लास देखनी होगी, जब भी ये क्लास समझ में आएगी। तो इस मां से ई निकालेंगे बच्चों, इस मां से क्या निकालेंगे, ई। तो ई निकालेंगे तो त्रे के नीचे क्या लगेगा, अलंत। और क्या लिख दी, ई छोटी एक बड़ी, बड़ी। फिर क्या लिख देंगे, उपयोगी। क्या लिख दोगे बच्चों, उपयोगी। आप क्या करेंगे, ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको जैसा है वैसा लिखेंगे। फिर ई के स्थान पर ये अलंत, फिर क्या होगा, उपयोगी। बच्चों मैंने बताया था अगर जिसके पाई हो, अगर जिसके नीचे अलंत लगा रहता है, जब हम शब्द में लिखेंगे तो उसकी पाई हटाएंगे और पाई हटाने से क्या होगा, आधा। अब देखो त्रे के नीचे अलंत है और ये जुड़ेगा तो इसकी पाई हटेगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, स्त्रे। और ये लिख देंगे। फिर क्या लिखोगे, उपयोगी। बच्चों क्या लिखेंगे, उपयोगी। अब देखो ऊ स्वर की मात्रा किसमें जुड़ेगी, ये में। ऊ स्वर की मात्रा किसमें जुड़ेगी, ये में। तो बच्चों ये बनेगा हमारा आधा त्रय, यू पे यो और गी। वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण है स्त्र उपयोगी। ये आधा त्रय है, ये क्या है, आधा। ये क्या है, आधा। अगला उदाहरण देखते हैं हम बड़ी का। जैसे देखिए अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, बड़ी ई, और द्वितीय की में क्या आए, ए, तो बच्चों क्या बनेगा, यही बनेगा। अगर ये में ए जोड़ेंगे तो इसका अलंत हटेगा कि नहीं, हटेगा। जैसे देखिए बच्चों नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, ये प्रथम शब्द है और ये क्या है, सेकंड। तो प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, छोटी ई या बड़ी हो, और द्वितीय में छोटी और बड़ी ई नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा, छोटी और बड़ी के स्थान पर क्या बनेगा, ये। हमने ई के स्थान पर ये बनाना है तो नदी मां से ई निकालेंगे। नदी मां से क्या निकालेंगे, ई। जब हम नदी मां से ई निकालेंगे तो बच्चों नदी और क्या लिख देंगे, बड़ी ई प्लस अर्पण। अब क्या होगा, ई के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा, ये। तो क्या होगा, नदी प्लस ये प्लस अर्पण। तो बच्चों क्या होगा, अब हम इनको जोड़ेंगे। डेक के नीचे अलंत है और ये के नीचे भी अलंत है। ये घुमावदार होते हैं, जो नीचे से घुमावदार होते हैं उनको कभी भी आधा नहीं लिखेंगे, उनके नीचे क्या लगा रहेगा, अलंत। इससे पहले मैंने बताया था। तो हमारे ये बनेगा बच्चों नदी, और ये जोड़ेंगे तो ये के नीचे भी अलंत। फिर क्या होगा, अर्पण। आप बताओ ए स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, ये में। तो ये में जोड़ेंगे, इसका अलंत हट जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, नद्य अर्पण। इसको बच्चों हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब आ जाए बच्चों सेकंड उदाहरण देखते हैं इसी का। मही प्लस अर्चन, मही प्लस अर्चन। अब इसमें किसका स्वर है, बड़ी का। तो इसमें से हम बड़ी ई निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, कि हमको बड़ी के स्थान पर ये रखना है। बड़ी के स्थान पर क्या रखना, ये। तो इसमें से निकालेंगे तभी रखेंगे। तो इसमें से ई निकाल ली तो क्या होगा, मह और बड़ी ई प्लस अर्चन। क्या होगा, अर्चन। अब एक के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये। मह एक के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये प्लस अर्चन।
अब मह और ये को जोड़ेंगे, तहते नीचे हलंत है तो हलंत रहेगा, प्लस ये प्लस अर्चन। अब ए स्वर की मात्रा किसमें जुड़ेगी? ये में। जब मात्रा ए स्वर की ये में जुड़ेगी तो इसके नीचे हलंत है वो हट जाएगा, तो स्वर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों? महे अर्चन। अब आपको बच्चों ये शब्द देने हैं नद्यंत, या ऐसे लिख दें नद्यंत, और कहे बच्चों इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करो। तो मैंने संधि विच्छेद का तरीका बताया था। अगर किसी शब्द में ये वर्ण हो, यदि किसी शब्द में क्या हो ये वर्ण, अगर उससे पहले आधा वर्ण आता है या हलंत वर्ण आता है, किसी शब्द में ये वर्ण हो, उसमें शायद किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर उससे पहले आधा वर्ण या हलंत वर्ण आता है, तो संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण और हलंत वर्ण में हम छोटी ई या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जो आधा वर्ण हो या हलंत वर्ण तो उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटी या बड़ी की। वो हमें देखना होगा किस शब्द में छोटी की मात्रा लगती है और किस में बड़ी की, वो हम पर डिपेंड रहेगा। वो किस पर रहेगा? हम पर डिपेंड रहेगा कि किस में छोटी आती है और किस में बड़ी। आप देखो बच्चों, नदी शब्द है तो नदी में छोटी आएगी बड़ी, तो हमारा उत्तर होगा बड़ी। नदी में कभी भी छोटी नहीं आएगी। तो ये वर्ण से पहले दैव के नीचे हलंत है तो इसका संधि विच्छेद करते समय नदी में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की। प्लस ये में किसका स्वर है? एक का। एक को निकाल कर द्वितीय शब्द हो जाएगा, तो क्या होगा? नदी प्लस अंत। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं संधि विच्छेद करने का। देवर्पण। बच्चों आपको कहें इस शब्द का संधि विच्छेद करो, तो ये वर्ण से पहले वह आधा है, ये वर्ण से पहले ये क्या है? वह आधा है। तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण होता है उसमें हम छोटी बड़ी की मात्रा लगाएंगे। अब देखो आधा वह है तो देवी में छोटी आएगी कि बड़ी? तो बच्चों देवी में बड़ी आएगी, तो क्या करेंगे? देवी लिख दिया। फिर प्लस लिखकर, अब देखो ये में किसका स्वर है? एक का। तो ए निकाल कर द्वितीय शब्द क्या होगा? देवी प्लस अर्पण। बच्चों क्या बनेगा? देवी प्लस अर्पण। तो देव अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस अर्पण। अगला उदाहरण देखते हम। अगर प्रथम शब्द में छोटी का स्वर हो, नहीं बड़ी का, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? आज से। किससे प्रारंभ हो? आज से। तो ई के स्थान पर तो ये बन जाएगा, ये में आ जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा? या। जैसे आ जाए देवी, क्या जाए? देवी बड़ी आ गई। अब द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ होंगे? आज से। आगे मन। तो देवी मां सी निकालेंगे, एक के स्थान पर हम डायरेक्ट ये लिखते हैं प्लस आगमन। तो क्या होगा? देवागमन। इसी प्रकार मही प्लस आधार, तो इसमें सी निकालेंगे तो मह एक के स्थान पर क्या रख देंगे? ये प्लस आधार। तो बच्चों तो क्या होगा? महे प्लस ये प्लस आधार, तो क्या बनेगा? महे आधार। तो क्या बनेगा? महा आधार। तो ये में किसका स्वर जुड़ जाएगा? आपका। ये तो हमारी इस संधि के उदाहरण थे। अब इनके हम संधि विच्छेद करेंगे। किसका संधि विच्छेद करेंगे? इसी का संधि विच्छेद करेंगे। तो अगला हमारा क्या है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। आज हम क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम सेकंड परिभाषा को उदाहरण कराएंगे। थैंक यू और धन्यवाद।